बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में पहली बार देसी घी निकाला मैंने, पहली बार ये रेसिपी ट्राई किया और साथ में फ्री में बन गई एक मिठाई। तो चलिए मेरे साथ, ये 1.5 हफ्ते की मलाई है मैंने जो फ्रीज़र में रख दी थी, जमा करती रही फ्रीज़र में रख दी। 2 टेबलस्पून लीमू का रस हमें चाहिए होगा। अच्छा जी, मैंने ली है कढ़ाई, आपने भी कोई खुला बर्तन लेना और इसमें डायरेक्ट मैंने डाल दी मलाई फ्रोज़न। नीचे आंच मैंने रखी थी धीमी और मुसलसल चम्मच चलाया था ताकि कोई गिल्टी ना बने। जब ये थिक हो जाए, ये बबल्स निकलना शुरू हो जाए, तो हमने डाल देना 2 टेबलस्पून लेमन का रस और इसको मुस्तकिल हमने चलाते रहना है। ये थोड़ी देर में इस तरह से इसकी फुटकियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी और आपने थोड़ा सा इसको 3-4 मिनट लगेंगे, बस आपने थोड़ा सा और इसको भूनना है, यानी कि इसको ना बस कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना। ये देखिए कितनी जल्दी देसी घी निकल रहा है। बिलीव में ये तो 10 मिनट से भी पहले देसी घी निकल आया भाई। तो बहरहाल आपने इसको उस वक्त तक हिलाना है जब तक ये जो इसका रेजिड्यू है या फुटकियाँ या खुरचन जो भी इसे कह लें, जब तक ये आपको ना आपके पसंदीदा कलर में नहीं मिल जाती। कुछ लोगों ने ब्राउन किया हुआ होता है, मुझे वो ब्राउन इतना पसंद नहीं, डार्क ब्राउन सा। मुझे गोल्डन चाहिए क्योंकि मुझे आगे जो मिठाई बनानी है उसके लिए मार्जिन रखना है, उसमें भी मुझे भुनाई करना होगी। तो इस वजह से ना मैंने ना इसको गोल्डन गोल्डन तक करना है, इसको चम्मच इसमें चलाते रहना है। अब देखिए ये कलर, मुझे तो ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो बस मैंने ना बस इतना ही बस इसको भूनना है। फिर मैंने इसको उतार लेना कढ़ाई को रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे जब ऑयल ठंडा हो जाएगा ना, कढ़ाई को रूम टेम्परेचर पे नहीं, कढ़ाई को ऐसे ही उतारना है, ऑयल को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, ठीक है ना। ये देखें, तब मैंने एक पैन में छलनी रखी और उस छलनी में मैंने ऑयल को छान लिया। और ये जो इसका खुरचन जो ऊपर आ गई थी ना, इसकी खुरचन या जो भी आप कह लें, फुटकियाँ, इसको थोड़ा सा चम्मच से प्रेस किया है ताकि थोड़ा बहुत जो इसके अंदर और होना देसी घी वो भी आ जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर का हमारा देसी घी। और उस खुरचन को मैंने अलग से एक कटोरी में निकाल लिया। उसी मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून लिया सूजी। ये ना आप अपने ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा। सूजी की जगह आप दरदरा सा गंदम का आटा डाल सकते हैं, इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। हर लिहाज से बहुत टेस्टी मिठाई बनती है। इसको आपने भूनना है, बस ये खिली खिली सी हो, इसको भी ज़्यादा ना ब्राउन कीजिएगा बस। फिर मैंने इसमें डाले हैं 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हमने वो खुरचन डाली है, इसको हमने किया है मिक्स। 3-4 मिनट तक बस इसको ना अपने कंटिन्यूसली मिक्स करना। फल्ला फिर से पी की आवाज़ है, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। अच्छा, फिर ना आपने इसको 3-4 मिनट मिक्स करने के बाद ना आपने 1/4 टी कप इसमें डाला है दूध। अगर आपको लगे दूध कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि चीनी का दाना अच्छी तरह से घुल जाए और सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं, मिक्सअप हो जाए, फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छी तरह रच बस जाएं। आपने हलवे की तरह कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है। आप देख रहे हैं इसकी सरफेस बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसने किनारे छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये रेडी है। थोड़ा सा भून लीजिए और फिर इसको भी आपने एक अलग पैन में निकाल लेना है। बिल्कुल नीम गरम के लड्डू ना बनाइएगा तो एवं हाथ ही ना जल जाए। चाहे तो किसी स्क्वायर पैन में भी जमा के ना बर्फ़ी की तरह भी काट सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट, कोई कोकोनट नहीं डाला, मुझे इसका फ्लेवर ऐसे ही पसंद है। आपकी मर्ज़ी है, इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।